सत्य की आवाज सत्य का साथ। सभी प्रकार की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे पेज को फॉलो करें। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। वो जो पैर है उसका पीछे वाला लंबा कर रखा है, पीछे रबल्स को हटाते हुए और इसको ड्रैग करके वहां तक ले जाना। ये है ड्रैग पोजीशन, शर्ट ड्रैग। उसके बाद आती है शोल्डर ड्रैग। शोल्डर ड्रैग में इसके ये लेटा होगा, इसके दोनों तरफ से कोई रस्सी या नहीं होंगे तब तक हम सीपीआर नहीं कर पाएंगे। ये पोजीशन आपने लेनी है और उसकी चेस्ट को दबाना आपने स्टार्ट करना है। कितने चेस्ट कंप्रेशन हमने उसको देने हैं 1 मिनट में? 100 से 120 पर मिनट, यानी कि 1 सेकंड में 2 चेस्ट कंप्रेशन उसको देने की जरूरत है। इस तरीके से अब ये सभी बच्चे ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। कोई 1 मिनट में कितना होना चाहिए? 2 से 120 पर मिनट। अडल्ट का यही तरीका है। अगर वो चाइल्ड है जिसकी एज मैंने आपको सही है, इस तरीके से ऐसे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कितना डालते हैं अडल्ट पे, जो जिसको हम दोनों हाथ से गिराएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरे तरीका। ये जो हमारी साइड का हिस्सा होता है, इसका 1 साइड होता है बच्चों, तीसरा हिस्सा हमें प्रेस करना होता है। अगर वो चाइल्ड है, चाइल्ड को हम प्रेस करते हैं 1.5 से 2 इंच। अगर वो पैंट केस है, पैंट को हम करते हैं आधा से 1 इंच करेंगे। 2 फिंगर से हम से करेंगे, थोड़ा गर्दन को और इस तरीके से हमने देना है। और भी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं और यही है कि कृपया करके संयम बना रखें, भगदड़ ना मचाएं। हर तरह से मदद दी जाए, इस तरह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और लोग जो है हरियाणा टीयर पहुंच चुकी है। कृपया करके संयम बना रखें, भगदड़ ना मचाएं, सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हरियाणा एसडीआरएफ पहुंच चुकी है। कृपया करके संयम बनाए रखें, भगदड़ ना मचाएं, सभी
आज यहाँ तैयारी की गई है इस तरह की? आज हम माननीय डीसी साहब के जैसे आदेश थे कि 5 बजे मॉक ड्रिल होना है, उसके लिए ये जॉइंट हमने तैयारी शुरू की है, जिसमें सिविल डिफेंस और बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मैं रेड क्रॉस से हूँ और हमने अभी तक तकरीबन 8 से 10 स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को फर्स्ट एड के लिए ट्रेन किया है। उन्हीं बच्चों को आज हमने यहाँ बुलाया है ताकि वो मॉक ड्रिल में देख सकें, किसी भी आपदा में अगर कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो वो आम जन की सेवा कर सकें और उनको फर्स्ट एड दे सकें। किस तरह की सावधानियाँ रख सकते हैं जागरूक करने के लिए, किस तरह से अभ्यास? बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में जागरूक होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वार के टाइम ही इसकी हम तैयारी करें, क्योंकि घर में कोई भी मिस हैपनिंग, कभी रोड साइड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हर जन को, हर महिला को, हर पुरुष को फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब देखा जाए तो फर्स्ट एड के बारे में किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और बच्चों को भी किस तरह से? वैसे तो रेड क्रॉस द्वारा समय समय पर स्कूलों में और कॉलेजेस में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जैसे कि अब कुछ टाइम पहले आपको पता ही है इंडो पाक का जैसे वो वार चली थी, उसके लिए हम थोड़ा सा और तेज़ी से बच्चों को उसके लिए गाइड कर रहे हैं। ड्रिल के समय किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह के लोगों के अंदर मतलब जैसे? एक्चुअली फर्स्ट एड का सावधानी एक अलग वो हो गया। फर्स्ट एड तो कुछ एक्सीडेंट होने के बाद जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। तो कोई एक्सीडेंट अगर कोई होता है तो बच्चे को थोड़ी सी भी नॉलेज हो कि इसका खून हम कैसे रोक सकते हैं, उसको फ्रैक्चर हो गया तो इसकी हड्डी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज हम बच्चों को दिलवा रहे हैं। युद्ध के दौरान भी किस तरह से, जैसे युद्ध के दौरान अगर हमारे आमजन को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो तो वो कैजुअलिटी को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हमें हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले जो हम, अगर हमें फर्स्ट एड की नॉलेज होगी तो हम उसी टाइम उसको सेव कर सकते हैं। कुलबीर मलिक, सेक्रेटरी रेड क्रॉस करनाल। जी, क्या कहना चाहोगे? आज देखने को मिली आज आपको क्या? आज हमने सिविल डिफेंस ट्रेनिंग देखी थी, हमने इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने देखा है कि कैसे अगर कोई ड्रोन वगैरह गिरता है तो हमें अपना बचाव कैसे करना है, दूसरों का बचाव कैसे करना है, हमें दूसरों की सहायता कैसे करनी है। हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, अभी भी हम सीख रहे हैं। यहाँ पे मॉक ड्रिल से ड्रोन अगर गिरता है तो हम कैसे दूसरों का बचाव करें, अपना बचाव करें। तो आगे किस तरह से आप संदेश देना चाहोगे जनता को, जैसे सरकार के आदेश का पालन करें? जैसे हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें जो भी सरकार कहती है उस चीज़ का हमें पालन करना है। जो भी हमें सिखाया जा रहा है हमें उसका भी पालन करना है। अगर हमें कहते हैं कि ड्रोन के तहत हमें लाइट्स ऑफ करनी है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, जो भी हमें बताया जाएगा। युद्ध के दौरान में कोई भी आपातकालीन स्थिति हो उसको पालन करना चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहिनी है मेरा नाम। करनाल में रखा गया है या सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है, उसके अंतर्गत करनाल में भी एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें मिनी सेक्रेटरीट में एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि अगर कोई ड्रोन से अटैक हो जाता है तो उस स्थिति में किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है। उसकी प्रिपरेशन को देखते हुए आज हमने जो विभिन्न सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो NCC के हैं, NSS के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, होमगार्ड है, SDRF है, रेड क्रॉस से, सभी को इन्वॉल्व करके आज उनको पहले हमने ब्रीफिंग करवाई, उनकी ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद जो एक्चुअल मॉक ड्रिल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाकी आपने देखा है कि उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। तो एक नया ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शील्ड है, उसको लेकर ये कुछ किया गया? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ये सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है। जो फर्स्ट सिविल डिफेंस एक्सरसाइज 7 मई को हुई थी, उसी कड़ी में ये सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन शील्ड के नाम से की गई। ब्लैकआउट भी किया जाएगा सर? जी, ब्लैकआउट का भी आज समय है, 8 बजे से 8:15 बजे तक रहेगा। सर, पिछली बार जो ब्लैकआउट हुआ था उसमें लोगों ने ब्लैकआउट की धज्जियां उड़ाई थी, कहीं ना कहीं लोगों ने पूर्ण रूप से उसका पालना नहीं किया। इस बार प्रशासन कोई अपील करेगा लोगों से? जी बिल्कुल, पहले भी इस बारे में अपील की गई थी, अब भी मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इसकी पूर्णतया पालना करें। 8 से 8:15 के बीच में अपने घर की सभी लाइट्स बंद कर दें और कोई भी खिड़की वगैरह हैं उस पर ब्लैक कर्टन लगा दें और किसी प्रकार की लाइट का, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। सर, क्योंकि स्ट्रीट लाइट सभी जगह की जल रही थी, क्या उसको इस बार बंद किया जाएगा? लोग क्योंकि कह रहे थे कि प्रशासन ने खुद इन चीज़ों को बंद नहीं किया, तो घर की लाइटें किस तरह से बंद? जी बिल्कुल, इस बारे में भी सभी संबंधित विभाग, नगर निगम को, HSVP को और अन्य सभी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको मैसेज दे दिया गया है और स्ट्रीट लाइट्स बंद रहेंगी। सर, अगर ब्लैकआउट का पालन नहीं करता कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसा कार्रवाई इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है और अवेयरनेस इसका मेन पर्पस है। बाजार खुले रहते हैं, पिछली बार भी देखा गया था। जी, उनके लिए भी यही मैसेज है आपके माध्यम से कि वो भी इसमें शामिल हों और पूर्णतः इसकी पालना करें।